हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10, जिसमें ये लिखा है कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। तो टोटल 10 क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम ये पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि द सीक्वेंस -10, -6, -2, 2 और आगे इज एन AP रीजन D -16 है, या इज एन AP रीजन D -4 है, या इज एन AP और ये रीजन है, या इज नॉट एन AP। तो आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये AP है या AP नहीं है, और अगर AP है तो उसका D ये है क्या ये है क्या ये है, ये आपको बताना। तो ये तो सिंपल है, आपको भी पता है। तो आपको मालूम है कि D फाइंड आउट करने के लिए आपको ये वाले टर्म मतलब सक्सीडिंग टर्म में से पहले वाले टर्म प्रीसीडिंग टर्म को आपको माइनस करना पड़ता है। तो -6 में से आपको माइनस करना पड़ेगा -10 को, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो -6 सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। माइनस और प्लस माइनस होता है तो 10 में से 6 माइनस किया तो आपको मिलता है 4। तो यहाँ पे 4 मिला है। यहाँ पे देखते हैं कि -2 में से अगर आप माइनस करोगे, एक मिनट, -2 में से अगर आप माइनस करते हो -6 को, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -2 सेम रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और ये 6 और माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 में से 2 माइनस हो गया तो 4। तो यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, यहाँ पे भी 4 मिल रहा है, मतलब D आपको 4 मिल रहा है। और अगर दोनों का मतलब सीक्वेंस है तो रूल के हिसाब से होता है। और अगर एक का डिफरेंस अगर आपको 4 मिला है और दूसरे का भी 4 मिला है, इसका मतलब यहाँ पे सभी का डिफरेंस क्या रहेगा, 4 रहेगा, मतलब ये AP है और विथ डिफरेंस 4 मतलब D 4 रहेगा। तो इज एन AP रीजन D इज -16 रॉन्ग है, इज एन AP रीजन D इज -4 ये भी रॉन्ग है, इज एन AP रीजन D इज 4 ये राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर डैश, मतलब आप एक AP का पहला 4 टर्म बताइए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 टर्म। इन यहाँ पे भी देखिए 4 टर्म दिया, मतलब इसी में से आपको ऑप्शंस लेना है, या ऐसा बोले कि वो कौन सा AP है इन चारों में से आपको बताना है। फर्स्ट 4 टर्म वाला AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2, जिसका पहला टर्म -2 रहेगा। तो इसका पहला टर्म -2 है, इसका भी पहला टर्म -2 है, इसका भी -2 है, इसका भी -2 है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आगे क्या लिखा कि एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो ऐसा कौन सा AP है इसके अंदर जिसका फर्स्ट टर्म -2 रहेगा और उसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा -2। तो अगर फर्स्ट टर्म की बात करेंगे -2 की, तो वो सभी AP में है। तो यहाँ पे -2 जो फर्स्ट टर्म है उससे ये फैसला नहीं होता है कि इसका आंसर कौन सा रहेगा, लेकिन D -2 आना चाहिए। तो अगर फर्स्ट AP को देखते हो तो D आपको मालूम है कि सेकेंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को, या थर्ड वाले टर्म में से सेकेंड वाले टर्म को माइनस करना पड़ता है। इसके अंदर आपको ये इजी पड़ेगा, थर्ड वाले में से सेकेंड को माइनस करिए, मतलब 2 - 0 करिए तो आपको मिलता है 2 मिलता है। 4 में से 2 माइनस करिए आपको मिलता है 2। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 मिल रहा है, लेकिन आपको डिफरेंस चाहिए -2। सेकेंड वाला अगर ऑप्शन देखते हैं तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब 4 में से माइनस करोगे -2 को, तो ये हो जाता है 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 मतलब 6 होता है, और आपको चाहिए -2, ये भी रॉन्ग है। इसको अगर आप देखेंगे तो -4 में से आपको माइनस करना है -2, तो -4 में से आपको माइनस करना है फर्स्ट वाला टर्म -2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -4 सेम रहेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 माइनस और प्लस माइनस होता है तो 4 में से 2 गया तो 2 आ जाता है, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, तो -2 देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल रहा है -2 ये वाले ऑप्शन में। अगर आप चेक करते हो यूं ही, तो -4 में से आपको माइनस करना पड़ेगा -2 को, तो -4 और इसमें से आप माइनस करिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2, इसका आंसर आएगा -2। यहाँ पे आ गया देखिए -2। सेकेंड वाला एक बार चेक करते हैं कि -8 में से आपको माइनस करना है -4 को, तो -8 सेम रहेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 माइनस प्लस माइनस है तो 8 में से 4 गया, 4 आएगा और -4। तो ये तो AP नहीं है क्योंकि इनका डिफरेंस ही अलग अलग आ रहा, तो ये AP नहीं है। तो ये ऑप्शन जा रहा है, एक ही ऑप्शन आपको मिला और वो है ये वाला C वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C। चलिए थर्ड सम्स पे चलते हैं। थर्ड सम्स क्या बोला कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग के 30 नेचुरल नंबर को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो हमारे पास इस लेसन में जो फॉर्मूले हैं वो
तीन फॉर्मूले हैं, जहाँ पे आपको मालूम है कि एसएन जो होता है वो सम के लिए होता है। अगर आपको लगातार कुछ टर्म्स को प्लस करके आपको आंसर लाना है तो एसएन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको इन फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 30 टर्म नेचुरल नंबर के आपको प्लस करना है। तो नेचुरल नंबर आपको मालूम है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते टोटल 30 नंबर तक ये n है और ये tn है। आपको मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम हो जा रहा है कि जो n है वही tn भी है, जो n है वही tn भी है। यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि सबको आपको प्लस करना है, बस इतना समझिए कि नेचुरल नंबर है और आपको पूरे के पूरे स्टार्टिंग से लेकर 30 नेचुरल नंबर को प्लस करना है। क्योंकि एसएन में आप करते क्या हो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, इसी तरह आपको प्लस करते करते 30 तक आना है। तो वहाँ पे हम एसएन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे ये भी। चलिए पहले ये फॉर्मूला आपको बताता हूँ। आपको चाहिए S30, 30 टर्म को प्लस करना है। तो S30 विच इज़ इक्वल टू n, मतलब 30 टर्म आप प्लस कर रहे हो, टोटल 30 पोजीशन को आप प्लस कर रहे हो, तो 30 आएगा यहाँ पे n। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 फिर अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म अगर आप देखते हो तो आपके पास है 1, और फिर फॉर्मूले में प्लस करके आपको लास्ट टर्म को प्लस करना है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म भी 30 है, 30 उसका पोजीशन नंबर भी है और 30 वो टर्म भी है। तो आपके पास सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे आप 15 से कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर 1 + 30 आपको मिल जाएगा 31। आप 31 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 1 = 15, 5 1 कैरी, 15 × 3 = 45 और 1 46, 465 आ रहा है। तो ये उसका आंसर है बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी उसका आंसर है। और अगर आप इस फॉर्मूले से करते हो तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, S30 विच इज़ इक्वल टू n/30 है, तो n टोटल 30 है, तो 30/2 लिखना पड़ेगा। n/2 है तो आपको 30/2 लिखना पड़ेगा। फिर 2 × a है तो 2 × a आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है, फिर प्लस आपने प्लस लिखा, फिर ब्रैकेट में n-1, तो n आपके पास 30 है, तो 30 - 1, और फिर उसको d से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे आपको d फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो d देखिए आपको मालूम है 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, तो d आपका 1 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 करिए। फिर यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 है, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 × 1 = 2 प्लस 30 - 1 29, 29 × 1 = 29। तो यहाँ पे 15 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 29 + 2 आपको मिलता है 31। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों सेम है। देखिए 15 × 31, 15 × 31 जो आपको मिलता है 465। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आता है। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, फॉर एन गिवन एपी, एक एपी है कोई भी, उसका 7th टर्म जो है वो 4 है, और उसमें जो डी रहेगा, डिफरेंस जो रहेगा टर्म का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो -4 रहेगा। तो ए कितना रहेगा। तो सपोज करिए हमारे पास जो ए पी है, हमको नहीं पता क्या है उसका फर्स्ट टर्म, लेकिन हाँ ये पता कि 7th टर्म जो है एन, इसको बोलते हैं एन, वो है 4, 7th टर्म 4 है, और इसमें जब डिफरेंस निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा -4। और फिर आपको बोला कि ये फर्स्ट टर्म पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्लस प्लस तो है नहीं, T7 है, तो आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, उसको फिर T7 से रिप्लेस करते हो, तो देखिए आप कहाँ पहुँचते हो, आपको A मिलता है या नहीं मिलता, चेक करते हैं। दूसरी बात देखिए, Tn के प्लेस पे अगर आप T7 लिखते हो, और A के प्लेस पे अगर आपको नहीं पता, देखिए Tn के प्लेस पे आप T7 लिखोगे, और T7 आपको दिया है 4, तो बाद में इसके प्लेस पे आप 4 लिखोगे, तो मतलब इसका वैल्यू आपके पास है, इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये पूछे हैं, मतलब ये पूछा गया है। n आपको मालूम है 7, क्योंकि 7th टर्म है तो n 7 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी n के प्लेस पे आप 7 लिखोगे, d के प्लेस पे आप लिखोगे -4। तो इस फॉर्मूले में आपके पास ये है, आपके पास ये है, आपके पास ये है, तो आप बसता a है, तो आपसे a पूछा है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे कि Tn विच इज़ इक्वल टू a + n - 1 × d, देयरफॉर T7 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a + 7 - 1 × d, और T7 जो है वो आपको बोला कि 4 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 विच इज़ इक्वल टू a + 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय d करना है, और d है -4, मतलब -4, तो इसको आप इस तरह लिखिए। तो देयरफॉर 4 विच इज़ इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 6 4 = 24 हो जाएगा, -24 जब यहाँ पे आएगा तो +24 हो जाएगा, तो 4 + 24 विच इज़ इक्वल टू a, और बोल सकते हो देयरफॉर a = 28। यहाँ पे उसका ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फोर्थ के बाद देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले में क्या लिखा है कि फॉर एन गिवन एपी, एक एपी के लिए ए अगर 3.5 है और डी अगर 0 है, और एन जो है पोजीशन नंबर 101 है, तो टी एन फाइंड आउट करिए। एकदम सिंपल है, देखिए टी, तो टी एन आपके पास नहीं है, ए के प्लेस पे आप लिखोगे 3.5,
एन के प्लेस पे आप लिखोगे 101, डी के प्लेस पे आप लिखोगे 0, तो बचता है टी एन। तो एकदम ईजी है। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, और टी एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो उसको छोड़ देते हैं। ए के प्लेस पे आप लिखते हो 3.5। ये सब आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये अल्टरनेटिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का हमसे क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ ये रफ में सॉल्व करना है, फास्ट में। ऐसा कोई फॉर्मूला लिखना भी ज़रूरी नहीं है, आप जैसा इजी जितना शॉर्टकट में आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो ए के प्लेस पे 3.5 आ गया, प्लस एन के प्लेस पे आ जाता है 101, तो 101 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, देखिए 0 दिया है, तो यहाँ पे 3.5 रहेगा। ध्यान से समझिए, 101 में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 100 आएगा, लेकिन आपको 100 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, और आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मालूम है कि उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे 3.5 प्लस 0 आ जाएगा, जिसका वैल्यू बचता है 3.5। तो 3.5 ऑप्शन नंबर बी है। चलिए फिफ्थ के बाद चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या लिखा है कि इन एन ए पी फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 और 4। पहला 2 टर्म, मतलब ये ए है या T1 समझिए, ये T2 समझिए। T2 समझने का नहीं, T2 है। देन 21st टर्म क्या रहेगा, 21st टर्म आपके लिए क्या रहेगा। तो अगर फर्स्ट टर्म -3 है, सेकेंड टर्म अगर 4 है, और आगे का आपको नहीं मालूम है, और 21st पोजीशन। चलिए थोड़ा और क्लियर करते हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है, सेकेंड टर्म जो है आपके पास 4 है, उसके बाद आपको थर्ड टर्म नहीं मालूम है, फोर्थ नहीं मालूम, फिफ्थ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। आपसे डायरेक्टली क्या बोला कि 21st टर्म क्या रहेगा। तो ये जो 21st टर्म, देखिए कुछ और रहेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीज़ नंबर आने वाला है वो टी एन रहता है। आप में से बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कि एन क्या होता है, टी एन क्या होता है। तो एन तो पोजीशन नंबर होता है, और टी एन उसके जगह पे जो नंबर आएगा वो रहेगा। तो यहाँ पे एन आपके पास है 21। अगर एन आपके पास 21 है, फर्स्ट टर्म आपको मालूम है ए होता है, तो ए आपके पास -3 है, और डी आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि ये ए पी है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वो डी रहेगा। तो यहाँ पे बचता क्या है, फिर यहाँ पे बचेगा आपके लिए टी एन, क्योंकि एन आपके पास है, ए आपके पास है, डी आपके पास है, और टी एन मतलब T21, क्योंकि आप 21 फाइंड आउट करोगे। चलिए मैं बताता हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए जो है आपके पास -3 है, और अगर डी फाइंड आउट करते हो तो आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 4 में से माइनस करना पड़ेगा -3 को, मतलब आपको मिलता है 4 -4 +3, तो आपको मिलता है 7। तो डी आपके पास 7 है। उसके बाद एन की अगर बात करते हो तो आपको 21st पोजीशन नंबर पे क्या आने वाला है वो पूछा है, तो एन 21 है, तो एन यहाँ पे आपको मिलता है 21, और 21st पोजीशन का नंबर क्या रहेगा वो आपसे पूछा है, जिसको आप बोलेंगे T21। तो ये चीज़ नहीं है आपके पास, बाकी सभी चीज़ें। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए कि टी एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर T21 क्या हो जाएगा, T21 विच इज़ इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, और ए आपके पास है -3, यहाँ पे आ जाएगा -3, फिर प्लस 21 में से आप 1 माइनस करोगे तो 20 आएगा। 20 को आपको मल्टीप्लाई करना है डी से, डी आपके पास 7 है, यहाँ पे आएगा 7, तो -3 प्लस 7 2 14, 140। 140 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 137, और यहाँ पे है देखिए 137। तो 21st पोजीशन पे यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो है 137। अगर इस तरह आप चलते रहोगे तो आपको मिलेगा 137 21st पोजीशन पे। तो ये एन होता है और ये टी एन होता है, मतलब T21 होता है। चलिए 6 क्वेश्चन फिनिश होता है, मतलब पहले देख लेते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है सी ऑप्शन है, उसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ये सम से यहाँ पे फिनिश होता है 6 वाला। चलिए 7th वाला देखते हैं। 7th में क्या लिखा है कि इफ़ फॉर एनी ए पी, कोई भी ए पी के लिए अगर D5 है तो T18 माइनस T13 का वैल्यू क्या आएगा। मतलब उस ए पी में 18th टर्म में जो भी नंबर रहेगा उसमें से अगर आप 13th टर्म वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा। अब देखिए टी एन का फॉर्मूला क्या है, आपको मालूम है ये है। तो अगर टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, तो T18 का फॉर्मूला क्या हो सकता है। T18 का फॉर्मूला हो सकता है ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू ए प्लस 17D, क्योंकि इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ए भी नहीं है डी भी नहीं है। और जिस तरह T18 लिखा है उस तरह अगर आप T13 लिखते हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, जिसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस 12D। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है वो T18 है और ये जो है वो T13 है। और आपसे क्या बोला है कि
T18 में से माइनस करिए T13 को और बताइए क्या आएगा। तो T18 के प्लेस पे अगर आप लिखते हो a प्लस 17d, तो आपको माइनस करना है T13 को जो आपके पास a प्लस 12d है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि माइनस के बाद आपको इस टर्म को ब्रैकेट में लिखना है a प्लस 12d, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लिखा है और इसी तरह लिखा माइनस a प्लस 12d तो मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे d आ जाएगा। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू a प्लस 17d माइनस a, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 12d। अब यहाँ पे प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जा रहा है, बचता है यहाँ पे 17d माइनस 12d जो 5d आ जाएगा, 5d, और d का वैल्यू आपके पास है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 25। तो ऑप्शन नंबर सी उसका आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 7th के बाद देखते हैं 8 सम्स। तो 8 सम्स में क्या लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, ऐसे 5 मल्टीपल ऑफ 3 को आपको प्लस करके बताना है। सम ऑफ फर्स्ट 5, स्टार्टिंग से 5 के पाँचों को प्लस करिए, उसी को एसएन बोलते हैं स्टूडेंट्स। जब भी स्टार्टिंग से सबको प्लस करना पड़ता है तो वही होता है एसएन। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑफ 3 के फर्स्ट 5 टर्म को प्लस करना है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। आप मैनुअली भी प्लस कर सकते हो कि ये प्लस ये इतना, ये प्लस ये, फिर ये प्लस ये, और आंसर जो भी रहेगा इसमें से रहेगा। और अगर ज़्यादा पूछा रहता तो आपको प्रॉब्लम होता था। तो चलिए हम तो उस तरह नहीं करने वाले, डायरेक्टली हम फॉर्मूले से करेंगे। तो आपको ये सबको प्लस करना है। ये 5 ऐसे नंबर है 1 2 3 4 5 जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, जो 3 के टेबल के हैं, और आपको सभी के सभी पाँचों टर्म को प्लस करके आपको बताना है। तो a आपके पास है 3, और 6 में से 3 माइनस किया तो 3, 9 में से 6 माइनस किया तो 3, तो आपके पास d भी है 3। n की बात करेंगे तो टोटल 5 नंबर को प्लस करने को बोला है, तो n आपके पास है 5, और 5 अगर n है तो सभी पाँचों को अगर आप प्लस करोगे तो उसको बोलेंगे S5, SN मतलब S5। तो SN का फॉर्मूला लिखिए, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। चलिए ये लिखेंगे क्योंकि ईजी पड़ेगा आपको। तो एक बार लिखते हैं फॉर्मूला कि SN विच इज़ इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। तो SN आपको नहीं मालूम है, S5 लिखेंगे। तो 5 लिखा है तो ये n के प्लेस पे 5 आ जाएगा अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म आपका है 3 प्लस लास्ट टर्म आपके पास है 15। तो 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15 18 हो जाएगा। यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, 2 9 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45। तो 45 आप देख रहे हो यहाँ पे a है, तो ये इसका आंसर है a। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 8th के बाद 9 सम्स देखते हैं। 9 सम्स में आपको एक AP दिया है 15 10 5, और बोला कि इन दिस AP सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, स्टार्टिंग के 10 टर्म को प्लस करिए। तो देखिए a आपके पास 15 है, d की अगर आप बात करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे, 10 में से माइनस करोगे 15 को, इसका वैल्यू आपको -5 मिलेगा। d आपके पास -5 है। फिर आपको 10 टर्म को प्लस करने को बोला है, तो n आपके पास 10 है, और SN मतलब S10 आपको फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूले से नहीं आएगा क्योंकि लास्ट टर्म आपको नहीं पता है। ये फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड मालूम है, थर्ड मालूम है, और लास्ट टर्म जो 10th टर्म रहेगा वो आपको नहीं पता है। इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, ये इस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म का होना ज़रूरी है, और आखिरी में जो टर्म है वो भी होना ज़रूरी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग के 3 टर्म दिए हैं और प्लस करने को बोला कि 10 टर्म प्लस करो, तो 10वां टर्म जो है 10th टर्म है वो आपको पता ही नहीं है। इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो। तो चलिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो भी चाहिए आपके पास है ऑलरेडी। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला, SN विच इज़ इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देयरफॉर S10 विच इज़ इक्वल 10 अपॉन 2 इंटू a आपके पास है 15, तो 2 इंटू 15 प्लस n माइनस 1, n 10 है तो 10 माइनस 1 आप डायरेक्ट लिखिए 9 मल्टीप्लाई बाय d आपके पास है -5 -5। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 5 15 2 ज़ा 30 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 5 ज़ा 45। 5 मल्टीप्लाई बाय 30 में से 45 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -15। 15 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 2 5 ज़ा 5 6 7, और ये नेगेटिव साइन, तो -75 मिला आपको। तो ये है उसका आंसर ए वाला।
चलिए लास्ट सम्स देखते हैं इस वीडियो का, उसके बाद मतलब चलिए लास्ट सम्स देखते हैं। तो लास्ट सम्स में क्या लिखा है कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज़ 1, पहला जो टर्म है रुकते हैं, फर्स्ट टर्म आपको 1 दिया है और लास्ट टर्म आपको 20 दिया है। फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म 20 है। द सम ऑफ ऑल द टर्म, उस एपी के सभी टर्म को सभी टर्म्स को अगर आप प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 399। मतलब यहाँ पे आप 399 आ जाएगा। तो 399 यहाँ पे आएगा क्योंकि सबको प्लस करने पे 399 मिल रहा है, तो सबको प्लस करने को यहाँ पे बोलते हैं। तो 399 यहाँ पे आएगा, फर्स्ट टर्म 1 यहाँ पे आएगा, लास्ट टर्म 20 यहाँ पे आएगा। तो बचता क्या है, n बचता है, और n है नंबर ऑफ टर्म। तो आपसे पूछा है कि n का वैल्यू क्या रहेगा। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं कि Sn का फॉर्मूला है आपके पास। सॉल्व मतलब आपको सिर्फ चेक करना है T1 + Tn, और सभी टर्म को प्लस करने पे 399 आ रहा है। तो आप लिखिए 399 विच इज इक्वल टू, आपको n नहीं पता है, n/2। फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 1 है और लास्ट टर्म है आपके पास 20, तो 1 + 20। ये 2 को यहाँ पे भेज दीजिए, 399 × 2 विच इज इक्वल टू n × 1 + 20, 21 आ जाएगा, × 21। 21 को आप यहाँ पे ले डिवाइड हो जाएगा, तो 399 / 21 × 2 विच इज इक्वल टू n। 21 3 के टेबल में जाएगा और 9 + 9 18, 18 + 3 21 होता, तो ये भी 3 के टेबल में जाएगा। तो 3 7 = 21, 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 3 = 9। अभी 7 के टेबल में जाना चाहिए। 7 1 = 7, 8 9 10 11 12 13, 6 बच रहा है, तो 63 होगा। 7 9 = 63, तो 19 आ रहा। तो ये 19 और × 2, तो 19 × 2, 19 2 = 38, तो आंसर आएगा 38। तो 38 यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। टोटल फर्स्ट से 10 सम्स हमने किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सम्स को लेकर। थैंक यू वेरी मच।